नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि तारीख 14 जनवरी 2025 मंगलवार है और आप समस्त आदरणीय दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ से हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद तेज सर्दी और शीतलहर का दौर जारी है। घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। इसके अलावा शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए आज भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में जिला कलेक्टरों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया है। कोहरे और उससे गिरने वाली भारी मात्रा में ओस फसलों के लिए मावट के समान मानी जा रही है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, अजमेर संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में ऊंचाई तक घना कोहरा छाए रहने तथा शेष जोधपुर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में सतही कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार फिलहाल आगामी कई दिनों तक प्रदेश के कई भागों में न्यूनतम तापमान इकाई अंक में दर्ज होने से सर्दी बरकरार रहने की आशंका है, जबकि अगले 2-3 दिनों के लिए दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में कोहरे में कमी रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि आज रात्रि से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से कल तड़के से गुरुवार सुबह तक उदयपुर, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग से सटे जयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में भी अच्छी मावट होने की संभावना है। इस विक्षोभ का असर विशेष रूप से जोधपुर संभाग की सिरोही और पाली के दक्षिणी पूर्वी भागों से लगाकर उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, डीग, खैरतल, तिजारा, प्रदेश की राजधानी जयपुर, सीकर और झुंझुनू जिलों के विभिन्न तहसीलों और गांवों में घने बादल छाए रहने तथा मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम रिमझिम वर्षा और तेज बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। 16 जनवरी को मौसम साफ होते हुए आगामी 3-4 दिन फिर से राज्य के अधिकांश भागों में घने कोहरे और शीतलहर की परिस्थितियां उत्पन्न होने के आसार हैं। अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 18 जनवरी के आसपास दस्तक दे सकता है, जिसके तेवर अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में बादल छाए रहेंगे तथा इस दौरान कहीं कहीं हल्की खंड बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। कृषि विभाग ने तापमान में गिरावट के मद्देनजर किसान भाइयों को फसलों को शीतलहर और पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई जारी रखने और पाले की आशंका होने पर खेत की उत्तरी मेड़ पर सुबह जल्दी धुआं करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मौसम और जलवायु के प्रति देश को स्मार्ट बनाने के लिए मिशन शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित कर राडार और उपग्रहों के माध्यम से बेहतर पूर्वानुमान करना है। श्री मोदी नई दिल्ली में मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में इसे आज लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही श्री मोदी मौसम और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए विभाग के विजन 2047 को भी जारी करेंगे। आज समूचे प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व मनाया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पतंगबाजी के दौरान चाइनीज और सिंथेटिक मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की है। उधर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के संगम पर कल से महाकुंभ मेले का भी आयोजन शुरू हो गया है। वहीं दोस्तों, आज बारी है किसान या मौसम विशेषज्ञ से वार्ता की। तो इस कड़ी में हमारे आज के मेहमान के रूप में है मौसम तक तथा न्यूज मीडिया मंच चैनल के संचालक व आकाशवाणी दिल्ली से समाचार वाचक और हमारे परम मित्र देवेंद्र जी त्रिपाठी। तो आइए उनसे मौसम और महाकुंभ मेले की जानकारी लेते हैं। देवेंद्र सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं राठौर साहब? बिल्कुल अच्छा हूँ सर, और आपसे बात करके तो और भी बढ़िया लग रहा है सर। कैसे हैं आप? मैं भी बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। बहुत लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हालांकि आपके दोनों YouTube चैनल और AIR के माध्यम से तो हर रोज आपकी आवाज हमें सुनने को मिलती है। क्या चल रहा है आजकल? वही सामान्य चीजें चल रही हैं। मौसम की कुछ बातें, कुछ इधर उधर की चीजें जी रोजमर्रा की जिंदगी में वही माया हुआ है। हाँ। समूचा उत्तर भारत जो है वो शीतलहर की चपेट में है, और आप इतनी बिजी लाइफस्टाइल के बावजूद भी ठंड से किस तरह से बचाव कर रहे हैं सर?
ठंड देखिए, यहाँ पर ठंड तो है ही है। ठंड से प्रिकॉशन लेने के जो तरीके हैं, बचाव करने के तरीके हैं, और कई बार हो जाता है कि आप कितना भी बचाव कर लें लेकिन मौसम आपको लपेट ही लेता है कभी कभी। आपके श्रीमुख से कृषि जगत चैनल परिवार के सदस्य भी आगामी दिनों में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो स्थितियां हैं, एक तो कोल्ड वेव जैसी कंडीशन आज रात में भी रहेगी कई जगहों पर, राजस्थान और उत्तर भारत के भागों में, और कल सुबह भी रहेगी, और कोहरा भी हो सकता है कई जगहों पर घना। और कल से थोड़े बादल फिर आने शुरू होंगे, तो ईस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बादल और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनेंगी, और ये 18-19 तक चलेगा। चांसेस रहेंगे कि क्लाउडिंग उत्तर भारत के कई हिस्सों में बनती रहेगी, मतलब बादल बनते रहेंगे, और कहीं कहीं पर कुछ वर्षा होने की संभावना भी बनेगी। जी जी सर, जाते जाते एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि अब पौष पूर्णिमा से जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है, तो ये किस तरह का आयोजन है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये एक आपको इस समय आपने खबरों में देखा ही होगा कि 144 साल बाद, यानी 12 साल के बाद बृहस्पति का एक चक्र पूर्ण होता है, और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन से शुरुआत होता है इस महाकुंभ आयोजन का, और 12 साल बाद एक बार होता है। और इस बार इस 12 साल के एक कालखंड के 12 चक्र के बाद हो रहा है, ये संयोग बना है, खगोलीय संयोग इस तरह का, जिसमें 144 साल बाद ये इस तरह का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। तो ये बहुत विशिष्ट है, और इसमें देश और दुनिया के श्रद्धालु या तीर्थयात्री महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचते ही हैं। साथ में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री और कल्पवास करने वाले लोग मेला क्षेत्र में आते हैं, जो एक महीने का माघ पूर्णिमा से पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा के बीच में एक महीने के लिए टेंट सिटी मतलब जो पूरा तंबुओं का जो शहर बनता है, उसमें एक महीने रहते हैं और कल्पवास करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, और इसके लिए लोग पूरे साल भर प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों को इसमें आनंद प्राप्त होता है, जिन लोगों को इसमें भक्ति और ईश्वरीय आध्यात्म का अनुभव होता है, अनुभूति होती है, वो साल भर इसकी प्रतीक्षा करते हैं और आते हैं यहाँ पर। जी, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी, और आपका समय शुभ रहे। आपके अपने जो काम है वो अच्छे से आप करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको बहुत बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।